हमारे नबी की आंखों में आंसू आ गए। आज हमें ऐसी तकरीरें अच्छी लगती है जिसमें हमें सामने वाला हंसा दे। एक बात बोलूं, हंसने का नहीं रोने का मकाम है। ये जो हम लोग हंसते हैं ना, हंसना मना नहीं है शरीयत में, मगर जो लोग हमेशा हंसते रहते हैं, मोबाइल पर देखो तो जोक लगा के सुनते हैं, कॉमेडी वाले प्रोग्राम सुनते हैं, कहते साहब मैं हंसता रहता हूं। एक हदीस आपको सुनाने जा रहा हूं, बड़े गौर से सुनिएगा। ज्यादा हंसने से भी दिल मुर्दा हो जाता है। तिरमिजी की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मैं 5 बातें बयान करने जा रहा हूं, इन 5 बातों को कौन सीखेगा? मैं याखुज़ अन्नी हाउलाइल कलिमात, मैं 5 बातें बयान करने जा रहा हूं, इन 5 बातों को कौन सीखेगा? हजरत अबू हुरैरा, अल्लाह के नबी के वो सहाबी जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर दिया था दीन सीखने के लिए, कुरान और हदीस सीखने के लिए। अबू हुरैरा कहते हैं, अय अल्लाह के नबी, मैं आपकी बातों को याद करूँगा। अय अल्लाह के नबी, मैं आपकी बातों को याद करूँगा और दूसरों तक पहुँचाऊँगा। आपने फरमाया, नोट कर लो, मैं 5 बातें बता रहा हूँ। नंबर 1, इत्तकिल महारिम तकुन अग्नन्नास। इत्तकिल महारिमा, तुम हराम से बचने वाले बन जाओ, तुम हराम से बचने वाले बन जाओ, तुम सबसे बड़े मुत्तकी बन जाओगे। मुत्तकी बनना है तो बहुत तहज्जुद पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मुत्तकी बनना है तो बहुत नफिल रोज़ा रखने की ज़रूरत नहीं है। इत्तकिल महारिमा, हराम चीज़ों से बचो, तकुन अज़हदन्नास, तो तुम सबसे बड़े तकुन आबदन्नास, तुम सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओगे। इबादत गुजार अगर बनना है, मुत्तकी बनना है, परहेजगार बनना है, तो हराम चीज़ों से बचने वाले बन जाओ। हराम कारोबार से बचो, हराम कमाई से बचो, हराम ज़ुबान से बचो, हराम चीज़ों से बचो, तुम सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओगे। उसके बाद अल्लाह के नबी कहते हैं दूसरी चीज़, वर्द बिमा कसमल्लाहु लक तकुन अगनन्नास, अल्लाह ने तुम्हारी तकदीर में जो लिख दिया है उसके ऊपर राज़ी हो जाओ, खुश हो जाओ, तुम सबसे बड़े मालदार बन जाओगे। ये हसद क्यों होता है? मेरी तनख्वाह 5,000, तेरी 10,000 क्यों है? मैं 50,000 महीना कमाता हूँ, तू 1 लाख क्यों कमाता है? अरे भाई, वो 1 लाख अपने मुकद्दर से कमा रहा है, तुम 50,000 अपने मुकद्दर से कमा रहे हो। 50,000 का तुम भी 1 लाख करो, मेहनत करो, कोशिश करो। तुम्हारी तकदीर में अगर 1 लाख लिखा है, दुनिया की कोई ताकत छीन नहीं सकती है, और तुम्हारी तकदीर में नहीं लिखा है तो तुम सारे तरीके अपना लो, तुम 1 लाख रुपया नहीं कमा सकते। तो तकदीर में अल्लाह ने जो लिख दिया है उस पर राजी रहो, खुश रहो, मेहनत करो, बेहतर से बेहतर की कोशिश करो, मगर अल्लाह ने जो तकदीर में लिख दिया है उसके ऊपर खुश हो जाओ। अल्लाह के प्यारे नबी कहते हैं सबसे बड़े मालदार बन जाओगे। मालदार वो नहीं है जिसका मकान सबसे अच्छा हो, मालदार वो नहीं है जिसकी बिल्डिंग सबसे अच्छी हो, जिसका कपड़ा सबसे अच्छा हो। मालदार वो है जो चैन की नींद सोता हो, जिसके बच्चे बीमार न रहते हों, जिसके घर में किचकिच न लगी रहती हो, जिसके घर में टेंशन न रहती हो। अल्लाह के नबी ने कहा तकदीर पर राजी हो जाओ, सबसे बड़े मालदार बन जाओ। तीसरी चीज, व अहिब्बा लिन्नासी मा तुहिब्बु लिनफ्सिका तकुन मुस्लिमा तकुन मोमिना, और जो तुम अपने लिए पसंद करते हो वही तमाम लोगों के लिए तुम पसंद करो, तुम मुसलमान बन जाओगे। तुम नहीं चाहते तुम्हारी बेटी को कोई गलत नज़र से देखे, तुम्हारी बहन को कोई गलत नज़र से देखे, तुम्हारी बीवी को कोई छेड़े। तुम भी दूसरों की बेटियों को, दूसरी की बहुओं को, दूसरों की बहनों को गलत नज़र से देखना बंद कर दो। तुम नहीं चाहते कोई तुम्हारी गीबत करे, चुगली करे, बुराई करे, तुम दूसरों की गीबत करना भी बंद कर दो। तुम चाहते हो लोग तुम्हारी अच्छाइयों की तारीफ करें और तुम्हारी बुराइयों के ऊपर पर्दा डाल दें, तुम भी दूसरों की अच्छाइयों की तारीफ करो और दूसरों की बुराइयों पर पर्दा डाल दो। जो तुम अपने लिए पसंद करते हो वही तमाम लोगों के लिए पसंद करो। अल्लाह के नबी कहते हैं अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम मोमिन बन जाओगे। चौथी चीज,
व अहसिन इला जारी का तकुन मुस्लिमा, और अपने पड़ोसी के साथ तुम अच्छा सलूक करो। तुम्हारा पड़ोसी मुसलमान है तब भी, गैर मुस्लिम है तब भी, तुम्हारी बिरादरी का है तब भी, तुम्हारी बिरादरी का नहीं है तब भी, तुम्हारे मसलक का है तब भी, तुम्हारे मसलक का नहीं है तब भी, पड़ोसी को तकलीफ पहुंचाने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। अपने पड़ोसी के साथ तुम भलाई करो। अल्लाह के नबी फरमाते तुम मुसलमान बन जाओगे। और पांचवी चीज, वला तुक्सिरिज़ ज़िहका, और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तुम ज़्यादा हंसा मत करो, इसलिए कि ज़्यादा हंसने से फ़इन्ना कसरत ज़िहकी तुमीतुल क़ल्बा, ज़्यादा हंसने से दिल मुर्दा हो जाता है। तो हंसना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कभी कभी रोना चाहिए मेरे भाई। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने रोने वालों का वाक़या भी बयान किया है। कुरान का 7वां पारा खोलो, वइज़ा समिऊ मा उनज़िला इलर रसूली तरा आयुनहुम तफ़ीदु मिनद्दमी मिम्मा अरफू मिनल हक़्क़ी। ऐ नबी, ईसाइयों के सामने भी जब कुरान पढ़ा जाता है तो ईसाइयों में जो नेक लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, वइज़ा समिऊ मा उनज़िला इलर रसूल, जब कुरान की तिलावत को वो सुनते हैं, तरायुनहुम तफ़ीज़ु मिनद्दमी, तो ऐ नबी आप क्या देखते हैं, उनकी आंखों से आंसू बहने लगता है, वो रोने लगते हैं। हबशा का दरबार था, नजाशी का दरबार था, और मुसलमानों ने हबशा में जा करके पनाह ली थी। मक्का के काफिरों ने 2 लोगों को भेजा, उन दोनों लोगों ने आकर के नजाशी को भड़काना शुरू कर दिया। कहा है नजाशी, ऐ हबशा के बादशाह, ये लोग जो आपके मुल्क में आए हैं, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहते हैं, ये हज़रत मरियम को बुरा भला कहते हैं, ये हमारे मुल्क से बगावत करके आए हैं, आप इनको हमारे हवाले कर दीजिए। नजाशी ने मुसलमानों को बुलवाया। मुसलमानों ने हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपना नुमाइंदा बनाया। नजाशी ने कहा कि ऐ मुसलमानों, हमें पता लगा है कि तुम ईसा अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहते हो, तुम हज़रत मरियम को बुरा भला कहते हो, तुम्हारा क्या ख्याल है। हज़रत जाफ़र ने कहा कि ऐ नजाशी, ऐ हबशा के बादशाह, मैं कोई और बात तो नहीं बयान करूंगा, मैं कुरान की आयत आपके सामने पढ़ देता हूँ। उसके बाद सूरह मरियम की तिलावत करना शुरू कर दिया। कभी मौका मिले तो सूरह मरियम की किसी अच्छे कारी की आवाज़ में सूरह मरियम की तिलावत सुनो मेरे भाई, अगर अंदर से रूह न सरसार हो जाए तो कहना। कुरान का अंदाज, कोई अच्छा कारी जब कुरान पढ़े। हज़रत जाफ़र तो अल्लाह के नबी के सहाबी हैं, जब उन्होंने अपने अंदाज में कुरान को पढ़ना शुरू किया, वज़कुर फिल किताबी मरियम, जब उन्होंने हज़रत मरियम का वाक़या बयान करना शुरू किया, ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश का वाक़या बयान किया। पैदा होने के बाद जब हज़रत मरियम ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी गोद में लेकर के गई और कौम के लोगों ने ताना मारना शुरू किया, और हज़रत मरियम ने अपनी माँ की गोद में अपने अल्लाह के नबी होने का ऐलान किया, अल्लाह के बंदे होने का ऐलान किया। जब ये सूरह मरियम की आयतें जब हज़रत जाफ़र ने पढ़ना शुरू की, पूरा दरबार रोने लगा, नजाशी भी रोने लगे, और पूरा का पूरा दरबार सिसकियों से गूंजने लगा, पूरा दरबार रोने लगा। और नजाशी भी ईमान ले आया और उसके दरबार के कई लोग ईमान ले आए। अल्लाह ने फरमाया, वइज़ा समिऊ मा उनज़िला इलर रसूली तरा आयुनहुम तफ़ीज़ु मिनद्दमी, ऐ नबी, जब कुरान उनके सामने पढ़ा जाता है तो वो कुरान को सुन करके रोने लगते हैं। मेरे प्यारे साथियों, कुरान तो वही आज हमारे पास भी है, कुरान वही है। आज उसी कुरान को हमारे यहाँ तरावी में पढ़ा जाता है, मगर हाफिज़ साहब ने अगर 1.5 पारे की जगह 2 पारा पढ़ा दिया, अगर 1 पारे की जगह 2 पारा पढ़ा दिया तो हमारा पारा चढ़ जाता है। हाफिज़ साहब आपने ज़्यादा क्यों पढ़ा दिया। उस कुरान को सुनकर के आज हमारे दिल की कोई दुनिया नहीं बदलती, न हमारी आंखों से आंसू आते हैं। मेरे प्यारे साथियों, क्या बात है, कुरान तो वही है, कुरान तो वही है जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया, लौ अनज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। ऐ नबी, इस कुरान को अगर हम किसी पहाड़ के ऊपर भी उतार दें तो पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से चूर चूर हो जाएगा। हमारे दिल की क्या औकात है।
हमारा दिल तो मुलायम सा है, नरम सा है, गोश्त का बना हुआ है। अल्लाह ने कहा कुरान पहाड़ पर भी उतरता तो पहाड़ चकनाचूर हो जाता, और आज कुरान से हमारे दिल के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि हमारा दिल पहाड़ से भी ज़्यादा सख्त हो चुका है। कुरान का पहला पारा उठाओ, अल्लाह ने यहूदियों के बारे में फरमाया, सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फहिय कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा। ऐ यहूदियों, तुम इतने गुनाह कर चुके हो, तुम अल्लाह की इतनी नाफरमानी कर चुके हो कि गुनाह करने की वजह से तुम्हारे दिल कठोर हो चुके हैं, तुम्हारे दिल सख्त हो चुके हैं, पत्थर से भी ज़्यादा कठोर हो चुके हैं। इसलिए कि पत्थर भी कुछ ऐसे होते हैं कि पत्थर से रिस रिस करके पानी बहने लगता है, पत्थर अल्लाह के खौफ से झुक जाता है और पत्थर से नदियाँ निकलने लगती हैं। मगर यहूदियों, तुम अल्लाह के इतने बड़े नाफरमान और इतने बड़े गुनहगार हो कि तुम्हारे दिल तो पत्थरों से भी ज़्यादा सख्त हो चुके हैं। आज जानते हो, हम कब्रिस्तान जाते हैं, कब्रिस्तान जाकर के भी हमारे दिल नर्म नहीं होते, हमारी आंखों से कभी आंसू नहीं आते। जनाजे में हम जाते हैं, जनाजे को कब्र में उतारा जा रहा है और हम बैठ करके दुनिया की बातें कर रहे हैं। हम इंडिया पाकिस्तान के मैच की बात कर रहे हैं, हम विराट कोहली के शॉट की तारीफ कर रहे हैं, हम दुनिया की बातें कर रहे हैं, हम कब्रिस्तान में खड़े होकर के दुनिया की बातें कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये कितनी सख्त दिली की बात है। कब्रिस्तान तो वो जगह है जो हमारी औकात हमें बताती है, जो हमें हमारी आखिरत बताती है, मगर हम तो इतने सख्त दिल हो चुके हैं कि कब्रिस्तान जा करके भी हमें मौत याद नहीं आती, कब्रिस्तान जा करके भी हमको आखिरत याद नहीं आती। इब्ने माजा की रिवायत है, एक अंसारी सहाबी का जनाजा था, जनाजे को कब्र में उतारा जा रहा था। अल्लाह के प्यारे नबी अपने सहाबा को लेकर के कब्र के एक साइड में बैठे हुए थे और बिल्कुल खामोश थे, और आप उस कब्र के बारे में सोच रहे थे। अचानक आपकी आंखों से आंसू बहने लगे, आप इतना रोए हत्ता बल्लसरा, आपके आंसुओं से वहाँ की ज़मीन भीग गई, ज़मीन तर हो गई। आपने अपने सहाबा से फरमाया, लिमिस्लि हाज़ा फ़अइद्दू या इख़वानी, ऐ मेरे सहाबा, इस कब्र में तुमको भी जाना है, ये मंजिल तुमको भी देखनी है, ये जगह तुमको भी देखनी है, तुम इसकी तैयारी करो। ओ पूर्णिया में प्लाट बनाने वालों, वो चौक में मकान खरीदने वालों, वो करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाने वालों, कब्र में कोई प्रॉपर्टी काम न देगी, कोई दुकान काम न देगी, तुम्हारे घर का एसी काम न देगा, तुम्हारे घर का पंखा काम न देगा, तुम्हारे घर में लगाया गया इन्वर्टर काम न देगा। उस कब्र में तुमको भी जाना है, वहाँ तुम्हारा बेटा तुम्हारी मदद करने ना आएगा, तुम्हारी बीवी तुम्हें एक गिलास पानी देने ना आएगी। लिमिस्लि हाज़ा फ़अइद्दू या इख़वानी, अल्लाह के नबी अपने सहाबा से कहते हैं, ऐ मेरे सहाबा, इस कब्र में तुमको जाना है, तुम इसकी तैयारी करो। हमको तो कब्रिस्तान जाकर के भी मौत याद नहीं आती, हमारी आंखों में कभी आंसू नहीं बहते कब्रिस्तान जाकर। उस्मान गनी को देखो, ये अल्लाह के नबी के वो सहाबी है जिनको अल्लाह के नबी ने कई मरतबा जन्नती कहा था। उस्मान गनी जब कब्रिस्तान के पास से गुजरते थे और कब्रों को देखते थे, ज़ारो कतार रोने लगते थे, आंखों से आंसू बहने लगते थे। पूछा गया कि उस्मान गनी, जन्नत की बात आती है तो आप नहीं रोते हैं, जहन्नम का तस्करा होता है तो आप नहीं रोते हैं, कब्रिस्तान को देख करके क्यों रोने लगते हैं, कब्रों को देख करके क्यों रोने लगते हैं? उस्मान गनी कहते हैं, ओ लोगो, मैंने अपने प्यारे नबी, अल्लाह के प्यारे नबी को ये फरमाते हुए सुना है, इन्नल कब्रा अव्वलु मंजिल मिन मनाजिलिल आखिरा, बेशक कब्र आखिरत की पहली मंजिल है, जिसने इस मंजिल को क्रॉस कर लिया उसके लिए आगे की मंजिलें भी आसान होंगी। मेरे नौजवान साथियों, जैसे तुम फेसबुक के लिए टाइम निकालते हो, जैसे तुम व्हाट्सएप के लिए टाइम निकालते हो, कुछ टाइम निकालो जिंदगी में ऐसा जब हम हो, हमारा अल्लाह हो और हमारी आंखों में आंसू, तन्हाई में बैठकर अपने पापों को हम याद करें, अपने गुनाहों को याद करें और अल्लाह की बारगाह में हम दो चार आंसू बहा दें। अल्लाह की कसम, ये आंसू अल्लाह को बहुत पसंद है। जिस आंख से अल्लाह के खौफ से आंसू बहेगा
उस आँख को अल्लाह ताला जहन्नम की आग में नहीं डालेगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं ला यलिजुन्नार रजुलुन बकत मिन खशियतिल्लाह, जो इंसान अल्लाह के खौफ से रोता है ऐसे इंसान को अल्लाह ताला जहन्नम की आग में नहीं डालेगा। हत्ता यऊदल लबनु फी ज़रई, यहाँ तक कि जानवर के थन का दूध निकल करके वापस चला जाए, जो कि इम्पॉसिबल है, असंभव है, नामुमकिन है। जानवर के थन से दूध निकल करके थन में वापस नहीं जा सकता। जो अल्लाह के खौफ से रोएगा, जिसकी आंखों से अल्लाह के खौफ से आंसू निकलेगा, वो आंख भी अल्लाह के अजाब में नहीं जाएगी, जहन्नम में नहीं जाएगी। एक और हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं लैसा शैउन अहब्बु इलल्लाहि मिन क़त्रतैन, दो कतरे ऐसे हैं जो अल्लाह को बहुत पसंद हैं। दो कतरे, दो बूंदे ऐसी हैं जो अल्लाह को बहुत पसंद है। क़त्रतु दुमूइन मिन खशियतिल्लाह, एक अल्लाह के खौफ से बहने वाले आंसुओं के कतरे। अल्लाह के खौफ से जिस आंख से आंसू निकल जाए वो आंसुओं के कतरे अल्लाह को बहुत पसंद हैं। व क़त्रतु दमिन तुहराक़ु फ़ी सबीलिल्लाह, और अल्लाह की राह में बहने वाले शहीद के खून की बूंदें अल्लाह को बहुत पसंद हैं। और उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि दो निशान अल्लाह को बहुत पसंद हैं। असरुन फ़ी सबीलिल्लाह, एक वो निशान है जो अल्लाह के रास्ते में लड़ते हुए आँख में लग गया, माथे में लग गया, पेट में, पीठ में लग गया, पेट में लग गया, वो निशान अल्लाह को बहुत पसंद है। व असरुन फ़ी फ़रीज़तिन मिन फ़राइज़िल्लाह, और अल्लाह के किसी फरीज़े की अदायगी में जो निशान पड़ जाए, नमाज का पढ़ते पढ़ते माथे पर निशान पड़ जाए, हज करते हुए पैर में निशान पड़ जाए, अल्लाह के किसी फरीज़े की अदायगी में कोई निशान अगर बॉडी पर आ जाए, शरीर पर आ जाए, वो निशान अल्लाह को बहुत पसंद है। अल्लाह के खौफ से रोना अल्लाह को बहुत पसंद है। कुरान का 16वां पारा उठाओ, सूरह मरियम की आयतें हैं। अल्लाह ने बहुत सारे नबियों का जिक्र किया। अल्लाह ने ज़करिया अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, यहया का जिक्र किया, अल्लाह ने मूसा का जिक्र किया, ईसा का जिक्र किया, अल्लाह ने इब्राहीम का जिक्र किया, अल्लाह ने इदरीस का जिक्र किया, अल्लाह ने इस्माइल का जिक्र किया, अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र किया। अल्लाह ने बहुत सारे नबियों का जिक्र करने के बाद फरमाया इज़ा तुतला अलैहिम आयातुर रहमानी खर्रू सुज्जदन व बुकिया। ओ लोगो, ये हमारे पैगंबर थे, ये हमारे नबी थे, ये हमारे रसूल थे। जब इनके सामने अल्लाह की आयतें पढ़ी जाती थी ये सजदे में गिर जाते थे और रोने लगते थे। ओ लोगो, आज हमारी आंखों से आंसू क्यों नहीं आते हैं? हमारी आंखों से आंसू नहीं आते, क्यों नहीं आते? क्योंकि दिल सख्त हो चुके हैं। मक्का के काफिरों के सामने भी जब कुरान पढ़ा जाता था तो वो हंसते रहते थे, वो मजाक उड़ाते थे। अल्लाह ने फरमाया अफमिन हाज़ल हदीस ताजबून, ओ लोगो, इस कुरान को जब पढ़ा जाता है तो तुम्हें बड़ा ताज्जुब होता है। व तज़हकून वला तबकून, तुम हंसते रहते हो, तुम रोते नहीं हो। व अंतुम सामिदून, तुम तो हंसी मजाक करते हो। आज भी कुरान पढ़ा जाता है और हम हंसी मजाक में लगे रहते हैं। कुरान की तिलावत होती है और हम खेलते रहते हैं, हम मजाक करते रहते हैं। आज कुरान पढ़ा जाता है और हमारे दिल के ऊपर कोई असर नहीं होता। आज अक्टूबर का महीना चल रहा है, सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है, लेकिन यहां प्रोग्राम में बैठ करके मुझे पसीना हो रहा है। सोचो मई जून का अगर महीना हो और यहाँ ये शामियाना और टेंट भी ना लगाओ और खुले मैदान के नीचे मुझे बिठा दिया जाए तो मुझे कितना पसीना होगा। आज हम ज़रा सी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ओ मेरे नौजवान साथियों, कल क़यामत के दिन की गर्मी तुम कैसे बर्दाश्त करोगे जब ये सूरज 9 करोड़ 30 लाख मील की दूरी पर नहीं होगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ 1 मील की दूरी पर होगा। 1 मील की, 1 मील कितना होता है? 1 मील होता है 1.6 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर कितना हुआ? ये सूरज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर होगा,
गर्मी से लोग बेहाल होंगे। अल्लाह तबारक व ताला अपने कुछ स्पेशल बंदों को, अपने कुछ खास बंदों को अपने अर्श का साया देगा। उनको गर्मी नहीं लगेगी, उनको धूप नहीं लगेगी, उनको पसीना नहीं होगा। कौन होंगे वो स्पेशल बंदे? अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो 7 तरीके के लोग होंगे। उसमें एक वो नौजवान भी होगा, उसमें वो एक लड़की भी होगी, वो एक लड़का भी होगा, वो एक इंसान भी होगा। व रजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐना, जिसने तन्हाई में अल्लाह को याद किया होगा, जिसने अकेले में अल्लाह को याद किया होगा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगेंगे। हमारी आंख से तो आंसू नहीं बहते। हम तो कभी रात में तन्हाई में बैठते भी हैं तो यूट्यूब चला रहे हैं। क्या देख रहे हैं अल्लाह जानता है, हम जानते हैं। अब तो गुनाह आसान हो गया ना। पहले लोगों को टीवी लगानी पड़ती थी, सीडी लानी पड़ती थी, कमरा बंद करना पड़ता था। अब तो सबके पास मोबाइल है, बूढ़े के पास, जवान के पास, लड़के के पास, लड़की के पास। अब कौन नजर रखेगा भाई? अब तो बस एक ही कैमरा है जो आपके ऊपर नजर रख रहा है, और वो कैमरा है अल्लाह का कैमरा। अल्लाह के कैमरे में सब रिकॉर्ड हो रहा है। ये रात को 12 बजे आपके मोबाइल में क्या देख रहे हैं आपने हिस्ट्री डिलीट कर दी, आपने मोबाइल से सबूत मिटा दिया, मगर अल्लाह ताला के जो सबूत रिकॉर्ड हो रहा है वो तो नहीं मिटेगा। व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन, मेरे बंदो हमने तुम्हारे आमाल को रिकॉर्ड करने के लिए किरामन कातिबीन को मुकर्रर कर दिया है। यालमून मा तफ़अलून, वो तुम्हारे एक एक अमल को रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो तुम्हारी एक एक हरकत को लिख रहे हैं। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, तुम जलसे में आकर के क्या क्या बातें कर रही हो, किसकी शिकायतें कर रही हो। कोई बहू अपनी सास की शिकायत कर रही है, कोई ननद अपनी भाभी की शिकायत कर रही है, कोई देवरानी जेठानी की ग़ीबत कर रही है। तुम जुबान से जो बोल रही हो, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, तुम्हारी जुबान से जो अल्फाज निकलते हैं वो भी रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, वो भी अल्लाह के यहाँ नोट किए जा रहे हैं। तो हम तो तन्हाई में बैठकर कभी अल्लाह को याद नहीं करते, हम तो गुनाह करते हैं, हम तो अल्लाह को नाराज करते हैं। और आपके सीमांचल में तो ये माहौल बना है कि साहब मदरसे में 10,000 रुपया चंदा दिया है, तो जब तक 10 मिनट तक यहाँ माइक में हमारे लंबी चौड़ी दुआ ना हो तब तक हमारे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। वो सब दौर भूल जाओ, नेकी कर दरिया में डाल। आजकल का माहौल क्या है? नेकी कर फेसबुक पर डाल, नेकी कर यूट्यूब पर डाल, नेकी कर व्हाट्सएप पर डाल, नेकी कर स्टेटस पर डाल। आज तो वो दौर आ गया। आज नेकी कम और प्रचार ज़्यादा किया जाता है। 10 लोगों को खाना खिला के 100 लोगों को दिखाया जाता है, तो वो दौर आ गया। मेरे प्यारे साथियों, सहाबे किराम को देखो, वो बेचारे इतने नेक थे कि अगर कभी कोई नेकी नहीं कर पाते थे तो नेकी ना कर पाने के गम में वो रोते थे। जैसे कोई गरीब आदमी आया, मदरसा कमरुल उलूम का जलसा चल रहा है, उसका दिल चाहता है कि मैं मदरसे में 1000 रुपया चंदा दूं, मगर वो गरीब आदमी, मजदूर आदमी है, वो बेचारा बड़ी मुश्किल से 100 रुपये का अरेंजमेंट करता है। वो 100 रुपये ला के देता है तो उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं। वो सोचता है काश मेरे पास 1000 होता, 1 लाख होता, मैं इन गरीब बच्चों की तालीम के लिए 1 लाख का ताउन कर देता। इसको कहते हैं नेकी ना कर पाने का जज्बा, नेकी ना कर पाने का मलाल। गज़वे तबूक का मौका था। ये बड़ी अजीब व गरीब लड़ाई थी, बड़ा अजीब व गरीब गज़वा था अल्लाह के नबी की ज़िंदगी का। मैं अपने नौजवान भाइयों से कहूँगा, कभी यूट्यूब पर गज़वे तबूक के बारे में सुन लेना, मेरे बयान भी मौजूद है, तुम सुन लेना। गज़वे तबूक के बारे में हर नौजवान को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। गर्मी का मौसम था, खजूरों के पकने का टाइम था, और मदीना से 600 किलोमीटर का सफ़र तय करना था। सवारियों की किल्लत थी, पैसे की किल्लत थी। अल्लाह के प्यारे नबी ने ऐलान किया, इस लश्कर के ताउन के लिए तुम अपना चंदा दो। जो चंदा देगा, जो ताउन करेगा, मैं उसे जन्नत की गारंटी देता हूँ। सहाबे किराम अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी अपनी ताकत के मुताबिक अल्लाह के नबी के पास आकर के ताउन करने लगे। कुछ सहाबा गरीब थे, मजदूरी करते थे,
वो ओवर टाइम काम करके, रात को काम करके जो रात की मजदूरी होती थी वो ला करके एक मुट्ठी या दो मुट्ठी जौ लाते थे और अल्लाह के नबी को दे देते थे और कहते थे, अय अल्लाह के नबी मैं गरीब आदमी हूँ, ये एक मुट्ठी जौ लेकर के आया हूँ, ये दो मुट्ठी जौ लेकर के आया हूँ, अय अल्लाह के नबी ये मेरी कैपेसिटी यही है, मेरी ताकत यही है, आप इसको कबूल कर लीजिए। अल्लाह